हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL अ टेल ऑफ 1000 स्टार्स के एपिसोड 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। टियन की नींद जब खुलती है तो अपने कपड़े बदले देखकर वो चौंक जाता है। फूफा उसे कहता है, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मेरे शरीर पर तुमसे भी ज़्यादा चोट के निशान हैं। फूफा पूछता है कि क्या तुम्हारे चोट के निशान दुखते हैं? टियन मना करता है। टियन पूछता है, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ये निशान कैसे आए हैं? फूफा मना करके कहता है, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे पास टॉर्फन की डायरी कैसे आई है? टियन कहता है, ये मुझे फाउंडेशन वालों ने दी है। फूफा कहता है कि तुम झूठ मत बोलो और सच सच बताओ कि तुम्हारा टॉर्फन से क्या रिश्ता है। टियन कहता है, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरी डोनर टॉर्फन है, इसीलिए मैं उसका एहसान चुकाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। फूफा पूछता है, ये बात तुमने सबसे छुपाई क्यों है? टियन कहता है, ये मैं सबको कैसे बताता कि मैं उनकी प्यारी टॉर्फन का हार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। फूफा कहता है, अगर तुम सच बताओगे तो यहाँ के लोग गुस्सा नहीं होंगे। फूफा टियन के क्लोज आकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे पूरा सच बताओ। टियन कहता है, मैंने सब कुछ बता दिया है। फूफा मना करके कहता है, तुम खुद से पूछो कि तुम क्या छुपाना चाहते हो। तभी टियन की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। टियन घबरा कर टॉर्फन की डायरी निकालता है। लोंगटे टियन के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। लोंगटे कहता है, मेरे फादर ने मुझे बताया है कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप तो बहुत स्मार्ट होंगे। टियन कहता है, मैं स्मार्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे कॉलेज वालों ने मुझे अब तक निकाला नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। टियन लोंगते से पूछता है, तुम चियांग माई में क्या पढ़ते हो? लोंगते कहता है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। लोंगते कहता है, जब भी विलेज में कोई इवेंट या सेरेमनी होती है तो मैं विलेज का फोटोग्राफर बनकर सबकी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। लोंगते बताता है कि खाओनंग के बड़े भाई की शादी होने वाली है, यहीं की एक लड़की से। लोंगते बताता है, ये कपल लंबे वक्त तक अलग भी हुए थे, फिर भी आज दोनों साथ हैं। लोगों का मानना है कि ये साथ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने फाफंडाओ क्लिफ पर जाकर विश मांगी थी। टियन पूछता है कि वहाँ पे विश कैसे मांगी जाती है। लोंगते कहता है, लोगों का मानना है कि अगर कोई साल के आखिरी दिन क्लिफ पर जाकर 1000 स्टार काउंट करे और अपनी विश मांगे तो उसकी विश ज़रूर पूरी होती है। लोंगते कहता है, इस बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पर यह सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये बात तो यहाँ के एडल्ट्स को ही पता होगी। फूफा आकर डॉक्टर नाम से पूछता है कि चेस्ट पर निशान के कारण क्या हो सकते हैं। डॉक्टर नाम कहता है, ये सर्जरी के कारण भी हो सकता है या फिर एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कहीं टियन के चेस्ट पर कोई निशान तो नहीं है? फूफा कुछ नहीं कहता है। डॉक्टर नाम कहता है, तुम्हारे और टियन के बीच में क्या चल रहा है? तुम उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हो। फूफा कहता है, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही वक्त है, इसीलिए तुम बकवास कर रहे हो। डॉक्टर नाम कहता है, अगर तुम उन निशान के बारे में जानना चाहते हो तो तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेते? फूफा कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं बात शुरू कैसे करूं। डॉक्टर नाम कहता है कि तुम्हें टियन के निशान के बारे में पता है, तो कहीं तुमने उसे बिना कपड़ों के तो नहीं देखा है? फूफा बात इग्नोर करके चला जाता है। टियन बच्चों को कहता है, आज से तुम लोग मुझे टीचर की जगह पी यानी भैया कहकर बुला सकते हो। मीजू इसका कारण पूछती है। टियन कहता है कि टीचर तो तुम लोगों के कई हुए हैं, पर मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। बच्चे मान जाते हैं। टियन बच्चों को वेइंग स्केल रीड कर बच्चे टियन से रिवॉर्ड मांगते हैं। टियन कहता है, मैंने इसके बारे में तो सोचा। तभी बच्चे प्लेन देखकर उसे बर्ड समझकर देखने लगते हैं। टियन प्लेन देखकर चौंक जाता है। रांग कहता है, ये मिलिट्री का प्लेन है जिसे बच्चे पक्षी समझते हैं और इसे देखकर बहुत खुश भी होते हैं। ये देखकर टियन सभी बच्चों को पेपर प्लेन बनाना सिखाने लगता है। तभी वहाँ फूफा आकर साइड में बैठ जाता है। काले पेपर प्लेन दूसरों पर फेंक रहा होता है, तो टियन उसे रोक कर कहता है कि प्लेन दूसरों की ग्रीन जायंट से रक्षा करने में मदद करता है, तो तुम। ये सुनकर फूफा को टॉर्फन की याद आती है क्योंकि बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए टॉर्फन फूफा को ग्रीन जायंट की एक्टिंग करने को कहती थी। बच्चे मस्ती में फूफा पर प्लेन फेंकने लगते हैं और जब फूफा पूछता है कि ये किसने फेंका है तो सभी बच्चे टियन का नाम लगा देते हैं। टियन बच्चों को छुट्टी करके जाने को कह देता है और खुद भी जाने लगता है। फूफा उसे रोक देता है और पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हो? टियन पूछता है, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? फूफा कहता है कि कल मैंने तुम्हारे घर का सामान ख़त्म देखा है, मैं मार्केट जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? टियन मान जाता है। फूफा टियन से पूछता है, तुम बाइक के पीछे तो बैठ सकते हो ना?
टियन कहता है तुम मुझे हर बात में अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो। टियन पीछे बैठ जाता है। फूफा उसे पकड़कर बैठने को कहता है। टियन फूफा के कंधे को पकड़ लेता है। फूफा उसका हाथ अपने कमर पर रखकर कस के पकड़ने को कहता है। टियन तो फूफा उसे लूजली पकड़ने को कहता है। टियन लूज करके उसे पकड़ लेता है। दोनों विलेज के बाहर मार्केट में आ जाते हैं। वहाँ डॉक्टर नाम को देखकर टियन कहता है अगर तुम डॉक्टर नाम से मिलने वाले थे तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। फूफा कहता है मैंने डॉक्टर नाम को नहीं बुलाया है, वो खुद ही यहाँ पे आया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ही यहाँ लाने वाला था। डॉक्टर नाम टियन को कहता है कि फूफा ने कहा है आज तुम हमें खाना बनाकर खिलाने वाले हो। टियन कहता है मुझे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही बनाना आता है। डॉक्टर नाम कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अगर कोई और मुझे खाना बना कर दे तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, क्योंकि फूफा मुझसे रोज़ वाइफ की तरह खाना बनवाता है। फूफा स्पेनिश देखकर कहता है हमें ये खरीद लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर नाम को ये पसंद है। डॉक्टर नाम फूफा को स्नैक खिलाता है। शॉपकीपर फूफा को देखकर टॉर्फन के बारे में पूछती है तो फूफा कहता है कि वो बिज़ी होने के कारण यहाँ पे नहीं आई है अभी। शॉपकीपर फूफा को टॉर्फन के फेवरेट फ्रूट्स देती है और उसे दे देने को कहती है। ये देखकर टियन सोच में पड़ जाता है। फूफा को इमरजेंसी काम आ जाता है तो वो टियन को डॉक्टर नाम के साथ छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर नाम टियन को कहता है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। टियन कहता है आज हम फूफा की पसंद का खरीदेंगे। फूफा को आपकी पसंद पता है तो आपको भी उसकी पसंद पता ही होगी। ये सुनकर डॉक्टर नाम कहता है कि तुम जिस तरह से बोल रहे हो मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, पर सिर्फ तुम ही ऐसा नहीं सोचते हो, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी पहले ऐसा ही लगता था। टियन पूछता है आपकी गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर नाम टियन को अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर दिखाता है। टियन पूछता है क्या फूफा की। डॉक्टर नाम कहता है फूफा को झेलना सबके बस की बात नहीं, उसे सिर्फ कोई अच्छे दिल का इंसान ही झेल सकता है। टियन पूछता है कि क्या टॉर्फन की तरह। डॉक्टर नाम हाँ कह के कहता है कि टॉर्फन में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। टियन पूछता है क्या फूफा और टॉर्फन डेट कर रहे थे। डॉक्टर नाम स्माइल करके कहता है ये तो तुम्हें खुद फूफा से ही पूछना होगा। डॉक्टर नाम और टियन टियन के घर वापस आ जाते हैं। वहाँ फूफा को देखकर डॉक्टर नाम कहता है तुम हमसे भी पहले यहाँ आ गए हो, आखिर तुम्हें किस चीज़ की भूख लगी है। फूफा उसे चुप करने को कहता है। टियन जैसे तैसे खाना बना लेता है। ऑमलेट जला हुआ होता है तो टियन कहता है कि मैंने एक वक्त में इतना सारा काम नहीं किया है, इसीलिए ऐसा हो गया है। टियन ऑमलेट लेकर फेंकने जा रहा होता है तो फूफा उसे अपनी प्लेट में रख लेता है और कहता है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नाम फूफा को बताता है कि टियन ने मुझसे हमारे रिश्ते के बारे में पूछा है। फूफा कुछ खाने के बाद फूफा डॉक्टर नाम के साथ जाने लगता है। फूफा का बैग यहीं पर देखकर टियन फूफा को कहता है कि तुम अपना बैग भूल रहे हो। फूफा कहता है उसमें तुम्हारे लिए कुछ है इसीलिए मैंने छोड़ा है। फूफा स्माइल करके चला जाता है। फूफा के बैग में नया मॉस्किटो नेट होता है क्योंकि टियन का मॉस्किटो नेट काफ़ी पुराना हो चुका है। फूफा डॉक्टर नाम को कहता है मुझे टियन को देखकर टॉर्फन की कभी कभी याद आती है। डॉक्टर नाम कहता है कि वो दोनों यंग है और शहरी भी, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा। डॉक्टर नाम पूछता है क्या तुम टॉर्फन के लिए जैसा फील करते थे वैसा ही टियन के लिए भी फील करते हो। फूफा टॉपिक खाओनंग स्कूल नहीं आया होता है तो टियन उससे मिलने उसके घर आता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो घर के कामों में बिजी है क्योंकि उसके घर में शादी है। लोंगते टियन को बताता है कि यहाँ का ट्रेडिशन है कि ग्रूम अपनी होने वाली ब्राइड के लिए पालकी बनाता है जिसमें ब्राइड बैठकर आती है। विलेजर्स ठीक से तो टियन नई पालकी बनाने में फूफा और सभी फॉरेस्ट रेंजर्स भी आकर हेल्प करने लगते हैं। पालकी रेडी हो जाती है तो लोंगते टियन को पिक्चर दिखाने लगता है उसकी। यॉट फूफा को लंच करने को कहता है पर फूफा टियन और लोंगते को हंसता देखकर कहता है मुझे भूख नहीं है। ये कहकर फूफा चला जाता है। रात में सब खमा के घर खमा टियन को कहते हैं कि तुम खाकर जल्दी से सो जाओ क्योंकि आज तुम घर से बाहर मत निकलना। टियन इसके बारे में लोंगते से पूछता है। लोंगते कहता है इस बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये शादी के पहले की रात होती है जिसमें बच्चों को घर से बाहर निकलना मना होता है। लोंगते और टियन इसके बारे में जानने के लिए रात में घूम रहे होते हैं तो दोनों कुछ लोगों को जाते हुए देखते हैं। रांग उन्हें देखकर अपने साथ ले जाता है। तभी फूफा सबको देख लेता है। फूफा को देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। टियन भी जाने वाला होता है पर फूफा उसे रोककर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टियन कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा है यहाँ पे। टियन कहता है मुझे तो लगा था कि डॉग हॉलिंग नाइट का लेना देना फापन की कहानी से होगा, मुझे नहीं पता था कि ये 18+ एक्टिविटी है। फूफा पूछता है तुम्हें इस कहानी के बारे में कैसे पता है। टियन कहता है मुझे लोंगते ने बताया है।
मैंने सुना है तुम पिछली टीचर को भी उस क्लिफ पर लेके गए थे, तो क्या तुम उस क्लिफ की कहानी पर यकीन करते हो? फूफा कहता है तुम्हारा घर आ चुका है। अगली सुबह सभी लोग खाओनंग के बड़े भाई की शादी में आते हैं। लोंगटे सबकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद बच्चे स्पिनिंग टॉप खेल रहे होते हैं। लोंगटे टियन को भी खेलने को कहता है। टियन भी सबके साथ खेलने लगता है। डॉक्टर नाम ये देखकर फूफा को कहता है कि तुम्हारा टियन अब विलेजर्स के साथ काफ़ी घुल मिल रहा है। फूफा स्माइल करता है। यॉर्ड रांग को कहता है कि हमने जो बेट लगाई थी कि टियन 1 महीने तक टिक नहीं पाएगा, उसका क्या होगा? रांग कहता है मैंने टियन की साइड पर बैठ। फूफा कहता है कि अभी 1 महीने होने में कुछ वक्त बाकी है, तो तुम तब तक इंतज़ार करो। डॉक्टर नाम पूछता है क्या तुम दिन गिन रहे हो? तुमने पहले तो ऐसा किसी टीचर के लिए नहीं किया। लोंगटे फूफा को बुलाकर कहता है आप हमारी टियन को हराने में मदद करें। फूफा कहता है कि मैं यहाँ खड़ा होकर ही देखूंगा। टियन पूछता है कहीं तुम मुझसे हारने के डर से तो नहीं ऐसा कह रहे हो? ये सुनकर फूफा कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे? टियन कहता है कि हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। दोनों खेलने लगते हैं। टियन जीत जाता है। फूफा कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? टियन कहता है तुम मुझे फाफंडाओ क्लिफ लेकर चलो। अगली सुबह फूफा को देखकर यॉर्ड कहता है आज तुम कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहे हो। डॉक्टर नाम कहता है फूफा आज डेट पर जा रहा है, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही रेडी हो गया है। सब फूफा को चिढ़ाने लगते हैं, तो फूफा उन्हें चुप करवा कर टियन के घर आ जाता है। टियन फूफा को देखकर कहता है आज तुम अच्छे लग रहे हो। फूफा की शर्ट पर प्राइस टैग लगा होता है, तो टियन उसे हटा देता है। दोनों फाफन रास्ते में उन्हें फूफा कहता है कि हॉर्नबिल्स जब भी अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं तो वो पूरी लाइफ उन्हीं के साथ रहते हैं, और अगर उसका पार्टनर मर जाए तो वो पूरी लाइफ वहीं पर अकेले रहकर गुजार देते हैं। टियन कहता है ये काफ़ी रोमांटिक है। दोनों फाफंडाओ क्लिफ आ जाते हैं। फूफा कहता है जब मैं बच्चा था तो मेरे फादर मुझे यहाँ पे लेके आए थे और मुझे कहा था कि उनकी जॉब है इन पेड़ों को बचाना। एक दिन गार्डिंग करते वक्त उन्हें किसी ने मार दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था कि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और हमें छोड़कर चले गए, पर अब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फूफा कहता है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए फॉरेस्ट ही घर चलाने का साधन है, और अगर इसे बचाने के लिए मुझे भी अपनी जान देनी पड़े तो मुझे पछतावा नहीं होगा। टियन कहता है तुम्हारी जान दूसरों के लिए कीमती है, तो तुम इतनी आसानी से ऐसा मत कहो। फूफा कहता है कि ये बात मुझे पता है। फूफा कहता है कि मेरी फ़िक्र करने के लिए तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, पर तुम इतनी दूर आए हो, क्या तुम्हारा फ़िक्र करने वाला कोई भी नहीं है? टियन कहता है अगर तुम फ़ैन की बात कर रहे हो तो ऐसा कोई भी नहीं है, पर मुझे यकीन है कि तुम सिंगल नहीं हो, क्योंकि कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स दूसरे टाउन में जाकर शादी कर लेते हैं। फूफा कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। टियन कहता है मैंने सुना है तुम और पिछली टीचर काफ़ी क्लोज थे। फूफा पूछता है तुम ये पूछ रहे हो क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हो? टियन मना करके कहता है मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूँ, तुम बताना चाहते हो तो बताओ वरना मत बताओ। फूफा कहता है टॉर्फन मेरी एक ऐसी सिस्टर या फिर जूनियर थी जिसे मैं हमेशा प्यार करता रहूँगा। फूफा पूछता है तुम्हारे चेस्ट पर किस चीज़ का निशान है? टियन कहता है मुझे उस वक्त लगा था कि मैं मर जाऊंगा, पर मुझे दूसरा मौका मिला है। टियन कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फूफा पूछता है कि तुम्हारा टॉर्फन से क्या रिश्ता है? ये सुनकर टियन चौंक जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।